हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की कल की क्लास में मैंने आपको धातु रूप कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें मैंने आपको क्री धातु, लिख धातु, कथ धातु ऐसी कई सारी धातुएं कराई थी जिनका प्रयोग कहीं ना कहीं आपको अनुवाद में करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अनुवाद। ये जो टॉपिक है आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके दोनों सेमेस्टर में ही क्या है, 4 वाक्य दिए जाते हैं और उनका अनुवाद कराया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर का, ठीक है। और जो अनुवाद है वो आपको हिंदी से संस्कृत में भी करा सकते हैं या फिर उल्टा भी करा सकते हैं कि संस्कृत वाक्यों से हिंदी वाक्य बनाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहले हम अनुवाद को देखिए 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पहले हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद सीखेंगे पहले प्रकार में जिसमें केवल और केवल वाक्यों में कर्ता और क्रिया दिया गया हो, और दूसरे प्रकार में हम ऐसे वाक्यों को लेंगे जिसमें कर्ता और क्रिया के साथ में या तो कोई कर्म दिया हो या कोई अन्य शब्द दिया हो, जैसे कि राम खाता है। यहाँ पर कर्ता है और एक क्रिया है, यही मैंने बोल दिया राम आम खाता है। तो यहाँ पर आपने देखा एक कर्म और ऐड हो गया। ऐसे हो जाए राम प्रतिदिन आम खाता है। तो ऐसे वाक्यों को हम टाइप 2 में देखेंगे। एक बात और, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो आपको जो अनुवाद एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अभी तक वो लट लकार और लंग लकार से पूछे गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपसे पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं वर्तमान काल और भूतकाल के, क्योंकि आपके सेमेस्टर में बस यही 2 जो काल हैं इन्हीं का अनुवाद दिया गया है। बस आपको एक और तैयार कर लेना है, कौन सा, लृट वाला। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको किसी भी लकार से अनुवाद पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। लकार समझने के लिए, सॉरी, अनुवाद करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपको धातु रूप याद हो। पठ, गम, लिख ऐसे और भी धातु हैं, तो आपको सिर्फ पठ का याद करना है, बाकी क्या आप बना लेंगे। साथ साथ यहाँ क्री धातु का ज़रूर देख लेना और अस धातु का, इनको स्पेशली देखिएगा। इसके बाद शब्द रूप याद हो, जिसमें राम के शब्द रूप, हरि के शब्द रूप, गुरु के शब्द रूप, लता के शब्द रूप, इनके शब्द रूप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और राम के। और सर्वनाम में आप सहा यानी कि तत्, युष्मद और अस्मद के। पुरुष आपको पता है संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो संस्कृत में पुरुष की संख्या है 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सेम इंग्लिश में भी होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेम यहाँ पर वही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसके बाद आइएगा वचन। तो वचन यहाँ पर 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद आएंगे लिंग कितने हैं, तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। बाकी सब में अलग अलग हैं, जैसे हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये सबसे हाईलाइट पॉइंट है आपका कि जिस वचन और पुरुष का कर्ता होगा उसी की जो है क्रिया लगेगी। यानी कि कोई वाक्य आपको दिया जाए, उस वाक्य में जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया लगानी है। अब आप इसको हिंदी वाक्यों से समझिए। जैसे मैंने बोला लड़का खेलता है, और यहीं मैंने वचन चेंज किया कि लड़का से लड़के कर दिया, तो वाक्य क्या बनेगा, लड़के खेलते हैं, यही तो बनेगा। आपने देखा जैसे ही वचन बदला वैसी क्रिया बदल गई। तो कोई भी आपकी भाषा हो, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे संस्कृत, सभी में जैसा कर्ता होगा उसी वचन की, उसी पुरुष की क्रिया लगती है, ठीक है। हिंदी में तो आपका होता नहीं है इतना चेंज, लेकिन संस्कृत में बहुत चेंज होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आइएगा हम इसको देखेंगे। सबसे पहले सर्वनाम में पुरुष, एक वचन और द्विवचन, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पुरुष लिखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, मध्यम पुरुष जो श्रोता हो, सुनने वाला हो, जैसे कि आप सब, और उत्तम पुरुष जो बोल रहा हो यानी कि वक्ता हो, जैसे कि मैं। एक वचन में क्या आएगा, तो यहाँ से पढ़िएगा। प्रथम पुरुष का एक वचन रहता है आपका सह, तौ, ते। सह मीन्स होता है वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। अहम,
आवाम वयम। अहम मीन्स हम, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। जो प्रथम पुरुष है इसमें आपका जो रूप है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होता है, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर पुल्लिंग में चलेगा सह तौ ते, स्त्रीलिंग में चलेगा सा ते ताहा, और नपुंसक लिंग में चलेगा तत् ते तानि। क्लियर है? और अर्थ सबका वही है, वह, वे दोनों, वे सब। इस लाइन को सबसे पहले एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। सह तौ ते, सह मीन्स क्या होता है? वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। त्वम युवाम यूयम, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। अहम आवाम वयम, अहम मीन्स हम, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो जब आपको आए कि आप के वाक्य में कहीं आ रहा है हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों के लिए आपको क्या प्रयोग करना होगा? आवाम। ऐसे ही बोला गया कि वह खेलता है, तो क्या प्रयोग करना होगा वह के लिए? सहा। ऐसे ही बोला गया तुम सब जाते हो, तुम सब क्या होगा? त्वम युवाम यूयम। ऐसे ही बोला कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, लड़की है ना, स्त्रीलिंग है, तो क्या प्रयोग करेंगे? सा का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं धातु रूप पर। जैसे पढ़ती है या पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, ऐसे आएगा। तो देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या रहेगा आपका? पठति पठता पठन्ति। मध्यम में पठसि पठता पठत। उत्तम में पठामि पठावा पठामा। अब जब आपको वाक्य बनाना होगा, मैंने यहीं पर आपको बोला कि वह पढ़ता है, तो वह की संस्कृत क्या होती है? वह कहाँ पर आता है? प्रथम पुरुष में एक वचन पर ही तो आ रहा है, वह एक वचन पर आ रहा है, तो वह को हमने लगा दिया क्या? सह। अब जो वह था वो कहाँ आया? प्रथम पुरुष का एक वचन। तो पढ़ता है कि जो संस्कृत है वो भी क्या होगी? प्रथम पुरुष का एक वचन होगी। और प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? पठति। तो आपका वाक्य बन जाएगा सह पठति। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बोला कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? उत्तम पुरुष में आता है ना, अहम आवाम वयम। ये रहा, अहम आवाम वयम। हम दोनों की संस्कृत क्या है? आवाम है, तो यहाँ पर लग जाएगा आवाम। आवाम कहाँ पर आया था? उत्तम पुरुष के द्विवचन में। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की चाहिए। तो उत्तम पुरुष पे जाइएगा सबसे पहले। उत्तम पुरुष कहाँ रहा? ये रहा। उत्तम पुरुष का द्विवचन कहाँ रहा? ये रहा, पठावह। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर रूप? आवाम पठावह। जैसा लट लकार में हुआ वैसा ही लंग लकार में भी होगा। तो लंग लकार के एक बार सबसे पहले शब्द रूप, वो धातु रूप देख लीजिएगा कैसे चलेगा। प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष में आएगा अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम में अपठा, अपठतम, अपठत। और उत्तम में अपठम, अपठाव, अपठाम। अगर मैं यहीं पर आपके लिखूं जो अभी मैंने आपको पुरुष में सर्वनाम रूप बताए थे, तो देखो क्या आएगा? सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। यानी कि आप यहाँ से समझ रहे होंगे क्या बनेगा? पहला रूप सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन। यानी कि जिस पुरुष और वचन का आपका कर्ता पहुँचा उसी पुरुष वचन पे आपको क्रिया को पहुँचा देना है। उम्मीद है कि आप यहाँ से इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको मिलाकर के लिख के भी दिखा दिया है कि पहला क्या है? सह पठति। ये लट लकार के लिखिए, सह पठति। फिर तौ पठता, ते पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठता, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामः। कुछ कुछ क्लियर हुआ? हो सकता है अभी परेशानी हो रही होगी, बट जब वाक्य बनाओगे तो परेशानी दूर हो जाएगी। आइएगा पहले वाक्य पर। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। वह पढ़ता है, वह की संस्कृत क्या होती है? सह। तो हमने लगा दिया सह। सह जो शब्द है वो कौन से पुरुष और वचन का है? एकदम से तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एकदम बहुत सोचने का टाइम नहीं है।
सहा प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी क्या प्रथम पुरुष एक वचन। और लट लकार में रूप कैसे चलते हैं, पठति पठता पठन्ति। तो नंबर 1 पे कौन आया, पठति। तो आपका रूप बनेगा पठति। यहाँ मैं एक चीज़ लिख देती हूँ, कर्ता और क्रिया कौन से उसके हैं, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला देखिएगा, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों की संस्कृत क्या होती है, सह तौ। तो यहाँ पर आ जाएगा तौ। अब पढ़ते हैं कि भी लगाइएगा सेम ऐसे ही, पठति पठतः। तो क्या आएगा दूसरे नंबर पर, पठतः। कौन से पुरुष वचन का है, तो ये है प्रथम पुरुष का, लेकिन वचन यहाँ पर कौन सा है, द्विवचन। और देखिएगा कर्ता और क्रिया दोनों का ही क्या है, द्विवचन है। वे सब पढ़ते हैं, सह तौ ते का मतलब ही तो वे सब होता है, पढ़ते हैं। पठति पठतः पठन्ति। ते कौन से उसका था, तो ते था आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का। और सेम पठन्ति भी कौन से पुरुष वचन में आता है, पठन्ति भी आता है प्रथम पुरुष बहुवचन में। उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे। क्या बनेगा, सह पठति, तौ पठता और ते पठन्ति। इसके बाद आगे आइए, तुम लिखते हो। तुम की संस्कृत क्या होती है, त्वम। लिखते हो, लिखते हो के लिए धातु क्या प्रयोग होगी, लिख। और पठ जैसे ही रूप चलाइएगा। पठ का प्रथम पुरुष में क्या होता है, लट लकार में। लिखते हो वर्तमान काल है ना, तो क्या होगा, पठति पठता पठन्ति। मध्यम में क्या होगा, पठसि पठता पठत। तो अब लिख का कैसे चलेगा, लिख का भी ऐसे चलेगा। प्रथम पुरुष में लिखति लिखता लिखन्ति, मध्यम में लिखसि लिखता लिखत। और मध्यम पुरुष का क्या चाहिए, एक वचन। तो क्या होगा यहाँ पर, लिखसि। क्लियर है। यहाँ पर लिख भी देते हैं कौन सा पुरुष है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष है और एक वचन है। अगला देखिएगा, तुम दोनों खेलते हो। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। तो युवाम हो जाएगा। वे दोनों की तुम दोनों की क्या रहेगी, युवाम। युवाम। अब इसके आगे लिख धातु का रूप चलाना है। लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखथा। तो लिखथा लिख दीजिए यहाँ पर। पुरुष और वचन लिखना पड़ेगा, मध्यम पुरुष द्विवचन। मैंने सीक्वेंस में इसीलिए है क्योंकि बाद में मैं आपको इसको जो है मिक्स करके करा दूंगी। पहले बस आप अपना बेस बनाइएगा। तुम सब लिखते हो, तुम सब क्या बनेगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। कन्फ्यूज़न है तो यहाँ से देख लो, कोई अगर डर है, कोई कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप सब, तो यहाँ से देखिएगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। यूयम कहाँ आया, यहाँ पर। तो हमें ये वाला लेना है, ले लीजिएगा यहाँ पर। तो क्या रहेगा आपका, तुम सब लिखते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा यूयम। ऐसे रूप चलाइएगा। पठति पठता पठन्ति। दूसरी लाइन में क्या आता है, पठसि पठता पठत। लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखता लिखत। तो यहाँ पर आ जाएगा लिखत। कौन सा है, तो भाई मध्यम पुरुष ही चल रहा है और वचन बस चेंज हुआ है, कौन सा, बहुवचन। तो आपको ध्यान रखना है पुरुष में वचन कौन सा है, उसी हिसाब से हमें क्रिया जो है वो पकड़ के लगानी है। ठीक है, तो बन जाएगा त्वम लिखसि, युवाम लिखता, यूयम लिखत। क्लियर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट सेंटेंस पर। हम खेलते हैं। हम खेलते हैं, हम की संस्कृत क्या होगी, अहम। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर, अहम। और खेलने के लिए हम कौन सी धातु यूज़ करेंगे, तो आपको बताया था क्रीड का मतलब होता है खेलना। तो रूप कैसे चलेंगे, पठति की तरह, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति। उत्तम पुरुष पे आना है, तो चलिए पढ़िए। पठति पठता पठन्ति, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति। मध्यम पुरुष में क्या होगा, पठसि पठता पठत, क्रीडसि क्रीडथा क्रीडत। उत्तम पुरुष में पठामि पठावा पठामा, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, अहम क्रीडामि, अहम क्रीडामि। कौन से पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष का था कर्ता। उत्तम ही पुरुष की हमने क्रिया ली और वचन कौन सा लिया, एक वचन। अगला है, हम दोनों खेलते हैं। तो हम दोनों के लिए क्या होता है, अहम आवाम लगेगा। तो यहाँ पर आवाम लगा दीजिएगा,
आवाम। खेलते हैं, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः, तो आवाम क्रीडावः। कौन सा पुरुष है? तो उत्तम ही पुरुष है, पर वचन चेंज हुआ है। वचन क्या हो गया? अब द्विवचन हो गया। नेक्स्ट है हम सब खेलते हैं, तो हम सब की क्या होती है? अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वयम। क्या रहेगा? क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। हमें ये जो क्रिया है ना बहुत ध्यान से लगानी है। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा होता है कि पठत के ही रूप लिख देते, क्रिया वहाँ कुछ और होती है। ठीक है, ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि जल्दबाजी में मैंने जो रूप याद किए थे वही लिख दिए। पढ़ के बहुत अच्छे से याद हो गए तो पढ़ के ही लिख जाते, बट हमें ये ध्यान देना है कि कौन सी क्रिया जो है वहाँ पर दी गई है। तो आपका रूप क्या बनेगा? अहम क्रीडामि, आवाम क्रीडावः, वयम क्रीडामः। नेक्स्ट है आपका वह लिखती थी। वह लिखती थी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि जो क्रिया है वो काल चेंज हो गया, भूतकाल आ गई। यानी कि भूतकाल में कैसे चलना है? अपठत, अपठताम, अपठन। क्लियर? तो पहले तो संस्कृत लगाओ, लिखती थी यानी कि क्या है? स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा? सा। लिखती थी, प्रथम पुरुष एक की सा किस में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। और प्रथम पुरुष में कौन सा वचन आता है? एक वचन आता है, तो क्रिया भी वही लगा देनी है। कैसे बनेगा? अपठत, अपठताम, अपठन। लिखती थी तो अलिखत हो जाएगा, तो यहाँ पर रूप बनेगा सा अलिखत। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है वे दोनों पढ़ते थे। यहाँ कहीं स्त्रीलिंग तो नहीं लग रहा। अगर लड़कियाँ होती तो क्या बोलते? वे दोनों पढ़ती थीं। तो यहाँ स्त्रीलिंग तो है नहीं, तो पुल्लिंग पर ही जाइएगा। फिर पुल्लिंग में वे दोनों की संस्कृत क्या होती है? सह तौ ते, तो वे दोनों की क्या रहेगी? तौ। तो लगाएंगे यहाँ पर तौ। पढ़ते थे तो अपठत, अपठताम, अपठताम बन गया। कौन सा है? प्रथम ही पुरुष है और वचन चेंज हुआ, वचन हो गया द्विवचन। नेक्स्ट है वे सब देखते थे। देखते थे, वे सब की क्या हो जाएगी? सह तौ ते। देखने के लिए कौन सी धातु थी? दृश्य धातु थी। और दृश्य धातु के रूप कैसे चलते थे? पश्यति, पश्यतः। और भूतकाल में कैसे चलेंगे? अपश्यत। तो यहाँ पर लिख जाएगा ते अपश्यत। हलंत लगेगी नीचे, ठीक है? अपश्यत। आगे आइएगा। अच्छा, यहाँ से इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। मैंने इसीलिए इसको अलग से लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। पहले होगा आपका सा अलिखत, तौ अपठताम और ते अपश्यत। सॉरी, अपश्यन होगा। हाँ हाँ हाँ, क्लियर करिएगा, अपश्यन होगा। अपठत, अपठताम, अपठन। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है? उसी पुरुष तक और उसी वचन तक जाना है, ठीक है? पुरुष तक तो हम पहुंच जाते हैं, वचन तक नहीं पहुंचे, तो वचन तक जाना है। ते अपश्यन बनेगा। इसके आगे आइएगा तुम पढ़ते थे। अच्छा, यहाँ पर पुरुष और वचन भी लिख दें तो प्रथम पुरुष और बहुवचन की क्रिया होगी। इसके बाद आइएगा तुम पढ़ते थे। तुम की संस्कृत क्या हो जाएगी? तुम। पढ़ते थे, पढ़ते थे, मध्यम पुरुष एक वचन चाहिए क्योंकि त्वम शब्द क्या है? त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी वहीं पर जाइए। अपठत, सॉरी, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, तो यहाँ पर लग जाएगी अपठः। तुम दोनों खेलते थे। तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? त्वम युवाम यूयम। तुम दोनों की रहेगी यहाँ पर युवाम। क्लियर? अब युवाम शब्द क्या है? युवाम शब्द है मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी वही ढूंढो। अपठत, अपठताम, अपठन, प्रथम पुरुष का हो गया, मध्यम में अपठा, अपठा, अपठतम, अपठतम, ऐसी तो चलेगा। यहाँ पर था खेलते थे, तो क्रीड धातु हुई, तो कैसे रूप चलेगा? अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडः, अक्रीडतम, तो यहाँ पर आ जाएगा अक्रीडतम, क्योंकि पठ में क्या होता था? पठ में होता था अपठतम, तो वैसे ही सेम यहाँ बन जाएगा और बन जाएगा युवाम अक्रीडतम। नेक्स्ट है तुम सब लिखते थे। तुम सब,
तुम सबकी क्या होगी? त्वम, युवाम, यूयम। यूयम कौन से पुरुष और वचन का है? तो यूयम शब्द है मध्यम पुरुष का बहुवचन का। तो क्रिया भी वहीं तक पहुंचाइए। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठत। लिखने का है तो क्या हो जाएगा? अलिखत, अपठत, अलिखत। तो यहाँ पर आ जाएगा अलिखत। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर मैं पठ के ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है? अपठत, उसी से बना अलिखत। यहाँ हलंत नहीं आती, प्रथम पुरुष के एक वचन में जो है वो हलंत आती है। उम्मीद कर रही हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बनेगा त्वम अपठा, युवाम अक्रीडतम, यूयम अलिखत। नेक्स्ट आइएगा, हम खेलते थे। हम की संस्कृत क्या होगी? अहम। अहम कौन से पुरुष का है? तो अहम उत्तम पुरुष का है, वो भी एक वचन का है। तो कैसे चलेंगे लंग लकार में रूप? अलिखत अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ऐसे ही तो चलता है। तो यहाँ पर खेलते थे था ना, तो खेलने की धातु क्रीड रहती है, तो आपका क्या बन जाएगा? अक्रीडम, ठीक है? अहम अक्रीडम। उत्तम पुरुष एक वचन का लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे आइएगा, हम दोनों पढ़ते थे। हम दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी? हम दोनों अहम आवाम। आवाम शब्द क्या है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी सेम वैसी लेके आओ। अपठत, अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष, अपठा, अपठतम, अपठत मध्यम पुरुष, अपठम, अपठाव, तो अपठाव लगेगी यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट है, हम सब खेलते थे। हम सब की क्या होगी? अहम, आवाम, वयम। और वयम है क्या? उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया क्या आएगी? उत्तम पुरुष की बहुवचन। अपठाव के बाद अपठाम, सॉरी, और यहाँ पर लिख धातु है तो हो जाएगा अलिखाम। ये ध्यान रखना कि जो धातु है हमें वही लगाना है। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ के अच्छे से याद आते हैं तो पढ़ के ही लिख देते हैं, ऐसा होता है। तो बन जाएगा आवाम, अपठाव, वयम, अलिखाम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कल जो है वो हम कर्ता और क्रिया और कर्म जो ऐसे वाक्य होंगे उनको देखेंगे। ये जो शब्द रूप है इनको अच्छे से याद कर, तो धातु रूप को अच्छे से याद करिएगा। एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लिख में होगा तो ऐसे ही लिख का भी चलाना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका लट लकार में रूप। तो लट लकार में कैसे चलेगा? एक वचन प्रथम पुरुष में, तो लट में चलेगा आपका पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा इन सभी को, तो आपका आएगा यहाँ पर सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अगर हम तीनों लिंगों की बात करते हैं तो तीन लिंगों में ये कैसे चलते हैं? तीन लिंगों में चलेंगे आपके सह तौ ते पुल्लिंग हो गया, सा ते ता स्त्रीलिंग और तत ते तानी नपुंसकलिंग। तो इनको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लो। एक तरीके से है ना कि कम से कम 4 से 5 बार लिख लिख के देख लो, ऐसे देखो कि कभी भूलो मत। तो आप अनुवाद आपके लिए चुटकियों के हैं, ठीक है? चलिए, तो आज इतना ही रखती हूँ। मिलूंगी फिर आपकी कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।